नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष और ये फरवरी महीना यानी कि फरवरी महीना। तो मीन राशि वालों, ये फरवरी महीना आपके लिए कैसा जाएगा, इसके अनुसंधान में मैं पूरी बात कर रहा हूँ। क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, क्या फरवरी महीना आपके लिए खास है, कोई बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, साढ़े साथी के दूसरे चरण में है आप। भगवान ने फरवरी महीना लकी बनाने के लिए आपको मौका दिया है। आपका राशि चक्र पूरा मेरे सामने है और उसी का मूल्यांकन करते हुए मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ईश्वर आपको फरवरी महीने में जो मौका दे रहे हैं वो मौका पकड़ लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, उसमें कुछ सात्विक उपाय भी दूंगा और सभी विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा। एक नई दिशा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों, आप जिस भाग्य की तलाश में हो, जिस भाग्य के पीछे आप दौड़ रहे हो, ढूंढ रहे हो, वह लक यानी कि वह भाग्य आपको ढूंढ रहा है। आप बात सुनकर चौंक तो जाओगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि भाग्य हमें ढूंढ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अच्छी बात है, अब स्वीकार लो। साथ ही आप अपनी गति और भाग्य की गति दोनों को मैच भी कर लो। ये फरवरी महीना आपको यही कहता है। और आपको पता नहीं है धन कहाँ से कैसे आ गया, लेकिन पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं। लक का यही तो कमाल है। जिसको लक फेवर करता है उसको कुछ परिस्थिति सुगम हो जाती है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अगर जॉब करते हो तो जॉब में कुछ कमाल अवश्य हो सकता है। 15 फरवरी के बाद आपको कुछ सात्विक उपाय भी करने होंगे। सबसे पहले आपको हेल्थ को सुरक्षित करना होगा और ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो में कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिए तो फिर आप इस वीडियो को ढूंढते फिरोगे। सबसे पहले प्रत्येक सोमवार को आप शिव जी को बेल पत्र अर्पण कीजिए और चंदन से शिवलिंग के ऊपर ओम लिख लीजिए। आपके लिए ये अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेगा। और वहाँ पे बैठ के ही ओम नमः शिवाय की एक माला आप वहाँ कर लीजिए। प्रवास के योग आपके लिए है। राशि चक्र मेरे सामने है और क्या क्या संभावनाएं हैं यही बता रहा हूँ। प्रवास होगा, प्रवास अच्छा होगा। विदेश जाना है तो आपके लिए समय अच्छा है, आपको समय साथ दे रहा है। फरवरी महीने के मध्य में जीवन साथी की हेल्थ को आपको सुरक्षित करना होगा। अब इसके लिए क्या कर कीजिएगा कि एक पीपल का पान लीजिए। पीपल के पत्ते के ऊपर ओम नमो भगवते या श्री विष्णवे नमः ये मंत्र लग के चंदन से आप इसको श्री नारायण के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अगर आप कोई मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर पे ही श्री नारायण के चरणों में ये अर्पण कीजिए और दूसरे दिन इस पीपल के पत्ते को जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। आप अपने पुराने मित्रों को मिलिए, शनिदेव खुश हो जाएंगे। अब आपकी राशि का जो स्वामी है गुरुदेव, वह गुरु वक्री चल रहे हैं यानी कि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। तो कुछ बातों में आपका जिद्दीपना होगा, जक्कीपना होगा, इसे आप त्याग कर दीजिए। और इसको त्याग करेंगे तो आपके लिए परिस्थिति और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब राशि का स्वामी वक्री चलता है तो मन थोड़ा जिद्दी वलन पे आ जाता है, थोड़ी स्टबर्नेस आ जाती है। तो आपको यहीं पे सोचना है। साथ ही चंद्र के ऊपर से शनिदेव पसार हो रहे हैं, तो ये व्यय स्थान का स्वामी चंद्र के ऊपर से पसार हो रहा है, तो किसी भी सूरत में आप नेगेटिविटी ढूंढ ही लोगे। ये अब मनोदशा आपकी हो सकती है। तो आपको मैंने जो सात्विक उपाय कहे हैं वो सात्विक उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर के ऊपर है, यानी कि जन्म पत्रिका में राशि के तीसरे हाउस के ऊपर है। तो इससे क्या होगा, आपके साथ जो काम करेंगे वह कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो आपको यहीं पे सावधानी रखनी है। अपनी बात पूरी सटीकता से, पूरी स्पष्टता से कीजिए, यही आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। तो मीन राशि वालों, आपको जो मैंने सात्विक उपाय कहे हैं, जो संभावनाएं आपको कही है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। कुछ सात्विक उपाय का आप अमल भी कीजिए। आपको फरवरी महीना लकी हो सकता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए।
साथ ही वो जो मैंने कहा था ना कि जीवन साथी की आपको हेल्थ सुरक्षित करनी होगी, इसका कारण भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपकी राशि में सप्तम स्थान का स्वामी जो बुधदेव है वह कुंभ में अभी भ्रमण कर रहा है और चंद्र से 12वें स्थान पर राहु के साथ ये भ्रमण कर रहा है, उसकी साथ युति बनाए हुए है। तो यहाँ आपको सुरक्षित रहना होगा। साथ ही भाषा में कोई विवाद न हो जाए अपने जीवन साथी के साथ, इसके अनुसंधान में भी सावधान रहिए। आप अगर व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी आपको संयम से बर्ताव करना होगा। आप कोई भी डील करते हो यानी कि कोई लखत करते हो तो उसमें ड्राफ्ट 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ मिसकम्युनिकेशन होने की संभावना है। कोई भी बात वर्बल मत कीजिए, यानी कि ज़बानी कोई भी बात, मौखिक कोई भी बात है तो उसको मत कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको राइटिंग में ही कीजिए, यही आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेगा। एक बात और है कि आपके अगर पिताजी जीवित है तो पिताजी आपके देह स्थान में है और वहाँ वक्री चल रहे हैं, तो पिताजी के साथ कोई अनबन हो सकती है। आप ऐसा कीजिए, अपने पिताजी को कोई गिफ्ट दे दीजिए। येलो शर्ट हो सकता है तो आप अपने पिताजी को गिफ्ट कीजिए, येलो धोती दे सकते हैं, कुछ नहीं तो येलो सिल्क का रुमाल भी आप उनको दे सकते हैं। यह भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। धन के मामले में तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण है। चंद्र के दूसरे स्थान पे यहाँ केतु है जो आपका राशि चक्र फरवरी महीना का मेरे सामने है। तो वहाँ जॉब में ही, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में ही आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थिति हो सकती है। अब क्यों? क्योंकि न बोलने वाली चीज़ आप बोल जाओगे। साथ ही कोर्ट कचहरी चलती है तो आपको विशेष सावधान रहना है। कोर्ट में अगर आपकी पेशी है, आपको कुछ स्टेटमेंट देना है तो अवश्य सावधानी से बात करना, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा फंसोगे, ये आपके लिए परिस्थिति है। तो मीन राशि वालों, कुल मिलाकर के कहाँ अच्छी परिस्थिति है, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ संयमित रहना है, पूरी संभावना मैंने आपको बता दी है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।